25 साल पहले की बात है। एक चलते ट्रेन के डिब्बे में जवान राम अपनी पत्नी कमला और नन्हे राहुल के साथ बैठा खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देख रहा होता है, जहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। कमला, देखो राहुल सो गया है। कितनी शांति है ना इस सफर में। हाँ राम, मुझे भी यही लगता है। बस अब जल्दी से घर पहुँच जाए। राहुल को अपनी नई साइकिल देखनी है, वो कब से जिद कर रहा था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज आती है। ट्रेन पूरी तरह से हिल जाती है। वहीं डिब्बे के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। कमला, मेरा हाथ पकड़ो, राहुल को कस के पकड़े रहना, घबराना मत, मैं यही हूँ। भगदड़ इतनी तेज होती है कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे होते हैं। तभी राम के हाथ से कमला का हाथ छूट जाता है। वो राहुल को सीने से लगाए चिल्लाता रहता है, लेकिन कमला भीड़ में कहीं खो जाती है। कमला, कहाँ हो तुम? जवाब दो, कोई तो मेरी पत्नी को ढूंढो। कमला। पापा चलिए, नए घर में शिफ्ट होने का समय हो गया है। राहुल की आवाज सुनकर राम पुरानी यादों से बाहर आता है। वहीं राम अपने पुराने घर के हॉल में हाथ में कमला की 25 साल पुरानी तस्वीर लिए खड़ा है। वो उस तस्वीर पर धीरे से हाथ फेरता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, काश 25 साल पहले वो हादसा ना हुआ होता तो कमला, आज तुम भी मेरे साथ इस नए घर में शिफ्ट हो रही होती। मैं तुम्हें दिखाता कि हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। पापा, सारा सामान पैक हो गया है, लोडिंग रिक्शा बाहर खड़ा है, अब हमारे नए घर में चलने का समय हो गया है। बेटा, आज अगर तेरी माँ होती तो अपनी बहू रिया को देखकर कितनी खुश होती। पापा जी, बीती यादों को याद करने से कुछ नहीं होता। जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हमें नए घर में नई शुरुआत करनी है, हमें खुश रहना होगा। राम और राहुल सामान लेकर घर से बाहर निकलते हैं। उसी ट्रेन हादसे वाली जगह पर कमला बदहवास होकर राम को ढूंढ रही होती है। राम, तुम कहाँ हो? राहुल, कोई तो बताओ, मेरा परिवार कहाँ है? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? 3 दिन बीत जाते हैं। कमला रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों से पानी सूख चुका होता है। उसे लगता है कि अब उसका कोई नहीं बचा। क्या सब खत्म हो गया? क्या भगवान ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया? क्या मेरा बेटा और मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे? कमला के मन में एक बार ख्याल आता है कि वो भी अपनी जिंदगी खत्म कर ले, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता वो कहीं जिंदा हो। मुझे खुद का सहारा खुद बनना होगा। मुझे काम ढूंढना होगा। कमला नौकरी की तलाश में कई जगहों पर जाती है। हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। कोई उससे काम देने को तैयार नहीं होता। अंत में वो एक सिलाई की कंपनी में पहुंचती है। साहब, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मुझे बस रहने और खाने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। तुम्हारी आंखों में बहुत सच्चाई है। हमारे यहाँ साफ सफाई के कर्मचारी की जरूरत है। क्या तुम वो काम करोगी? हाँ साहब, मैं कुछ भी करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमला वहाँ काम करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती है। विक्रम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे उसे कमला के अतीत के बारे में पता चलता है। फिर एक दिन विक्रम कमला से बात करते हुए कहता है, कमला, मैंने तुम्हारी सारी कहानी सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सच कहा आपने साहब, पर यादें पीछा नहीं छोड़ती। बस इसीलिए तो काम में खुद को व्यस्त रखती हूँ। देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कमला पहले तो चुप रहती है, फिर वो सोचती है कि उसका पति और बच्चा तो अब शायद कभी नहीं मिलेंगे। उसे एक नई जिंदगी की जरूरत भी है। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही कमला और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमला धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपना देहाती अवतार छोड़ विक्रम के साथ एक मॉडर्न महिला बन जाती है। 25 साल का समय पंख लगाकर उड़ जाता है। इन 25 सालों में वो एक और बच्चे की माँ बन जाती है। कमला एक आलीशान मॉडर्न बंगले में हॉल में बेहद स्टाइलिश कपड़े पहने बैठी होती है। तभी विक्रम और उसका बेटा आर्यन कमरे में आते हैं। अरे कमला, किन ख्यालों में खोई हुई हो भाई? क्या आज शॉपिंग पर जाने का मन नहीं है? हाँ मम्मी, आप शॉपिंग के लिए जाइए। मैं और पापा अपना जरूरी असाइनमेंट पूरा करके आते हैं। आप अपनी पसंद की ड्रेस ले लीजिएगा ना। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना काम खत्म करो, मैं ड्राइवर के साथ मार्केट जाती हूँ। कमला कार में बैठकर मार्केट की ओर निकल जाती है। रास्ते में वो फिर से वही पुरानी बातें सोचने लगती है जो उसे कभी परेशान किया करती थी। अगर वो हादसा न हुआ होता तो आज मैं अपने पहले बेटे की शादी की शॉपिंग कर रही होती। इतना सोचते हुए कमला मार्केट पहुंचती है, जिसके बाद वो शॉपिंग करके बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लिए एक मॉल से बाहर निकल रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है और वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राम होता है। अरे भाई, देख कर चलिए, क्या आपको रास्ते पर चलते हुए दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी औरत होकर भी आप ऐसे टकरा रही हैं। ओ हेलो, गलती आपकी है। आपका कहाँ ध्यान था? मेरे सारे बैग्स गिर गए। जैसे ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। समय जैसे रुक सा जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वही होठ, वही आंखें, वही चेहरा। राम, क्या ये आप है? 25 साल बाद क्या मैं सच देख रही हूँ या ये मेरा भ्रम है? तभी राम कमला को गले लगाकर कहता है, कमला, तुम जिंदा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा कमला, हर जगह। हाँ राम, मैंने भी यही मान लिया था कि आप और राहुल अब नहीं रहे। मैंने अपनी जिंदगी को खत्म मान लिया था। नहीं कमला, हम दोनों बच गए थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दी कमला। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं।
हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्होंने शादी नहीं की और मैंने। अब मैं इन्हें कैसे बताऊंगी कि मेरा एक और परिवार है? अब तुम कहीं नहीं जाओगी कमला, चलो मैं तुम्हें हमारे बेटे और बहू से मिलवाता हूँ। वो लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बहू? क्या राहुल की शादी हो गई? हाँ, वो अब बहुत बड़ा हो गया है। चलो पहले ये बताओ कि ये बैग्स किसके हैं? तुम कहाँ जा रही थी? वो मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। ये कपड़े उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। मैं दान करने जा रही थी। ये दान वान बाद में करना कमला, अभी तो तुम मेरे साथ घर चलो। कमला और राम वो बैग्स उठाते हैं और कमला एक ऑटो में बैठकर राम के साथ उसके घर की ओर निकल जाती है। फिर ऑटो जैसे उसके मोहल्ले में पहुंचता है तो कमला मोहल्ले को देखकर अपना मुंह ढक लेती है और मनी मन सोचती है, अरे ये तो वही मोहल्ला है जहाँ मैं रहती हूँ। अगर किसी ने मुझे इनके साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कमला तुमने ये अपना चेहरा पल्लू से क्यों ढक लिया? क्या हुआ? कुछ नहीं राम, बस यहाँ धूल मिट्टी बहुत है, मुझे एलर्जी हो जाती है। आप बस घर चलिए। कुछ ही देर में ऑटो घर के सामने पहुंचता है। फिर राम कमला को अपने घर के अंदर ले जाता है और अंदर जाकर राहुल को आवाज लगाता है। फिर कुछ ही देर में राहुल अपनी पत्नी रिया के साथ हॉल में आकर अपने पिता के साथ कमला को पहली बार देखकर, पापा ये कौन है? बेटा ये तेरी माँ है जिसे हम 25 साल पहले खो चुके थे। आज भगवान ने मुझे मेरी कमला और तुम्हारी माँ लौटा दी। इतना सुनकर राहुल कमला के पास आता है और, क्या आप सच में मेरी मम्मी हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने आपको सिर्फ तस्वीरों में देखा है। राहुल कमला के गले लग जाता है। कमला भी अपने बेटे को पाकर बहुत भावुक हो जाती है। वहीं रिया भी अपनी सास के पास जाकर उनके पांव छूती है। अरे मम्मी जी, आप तो काफी मॉडर्न लग रही हो। पापा जी ने तो बताया था कि आपको बहुत सादगी पसंद है। शुक्रिया बेटा। वो बेटा 25 साल में मेरी दुनिया बदल गई है। एनजीओ में काम करते करते मुझे भी खुद को बदलना पड़ा। ये सब मेरी मजबूरी थी। जो भी हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। राहुल अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा खाने को मंगवाओ। नहीं राम, मुझे अभी जाना होगा। एनजीओ में एक जरूरी मीटिंग है। मैं काम खत्म करके शाम तक वापस आ जाऊंगी। अभी तो तुम आई हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा कमला। 25 साल बाद मिली हो और फिर जाने की बात कर रही हो। राम समझिए, मेरा काम बहुत जरूरी है। मैं वादा करती हूँ मैं शाम को आ जाऊंगी। अब तो मैं हमेशा के लिए मिल गई हूँ ना। कमला बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और ऑटो में बैठकर मार्केट के पास खड़ी अपनी कार के पास जाती है और फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो मन ही मन सोचती है, अब मैं क्या करूँ? भगवान ने मुझे एक साथ इतनी बड़ी खुशी और इतनी बड़ी उलझन दे दी है। एक तरफ राम है जिन्होंने मेरे इंतजार में जिंदगी गुजार दी और दूसरी तरफ विक्रम है जिन्होंने मुझे सहारा दिया और मेरे दोनों पति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इतना सोचते हुए कमला घर पहुंचती है। वो हॉल में रखे सोफे पर शॉपिंग बैग्स लिए बैठ जाती है। तभी उसका पति और बेटा घर आ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कमला के परेशान चेहरे पर नहीं जाता। फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं और फिर कमला अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है। फिर जैसे ही वो दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, पता है कमला, आज ऑफिस में एक बहुत अजीब सा किस्सा सुना मैंने। हमारे कलीग ने दो शादियां कर रखी हैं। एक पत्नी देहाती है और एक पत्नी मॉडर्न। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उसकी मॉडर्न पत्नी को पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया और देहाती ने भी। अब वो बेचारा अकेला है। विक्रम की बात सुनकर कमला कुछ देर तक सोचती रह जाती है और फिर, अगर आप उसकी पहली पत्नी की जगह होते तो क्या करते? करना क्या था, मैं भी वही करता जो उसने किया। भरोसा नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है दुनिया में। अपने पति की बात सुनकर कमला सहम जाती है। वो उलझन में फंस जाती है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाकर देखती है तो कॉल राम का होता है, क्योंकि आने से पहले कमला उसे अपना नंबर दे आई थी। तभी कमला बालकनी में जाकर धीरे से फोन उठाती है। वहीं दूसरी तरफ राम बहुत प्यार से बात करता हुआ कहता है, कमला तुम अभी तक आई नहीं। राहुल और रिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या काम अभी खत्म नहीं हुआ? राम, आज काम बहुत ज्यादा है, शायद मुझे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। आप लोग खाना खाकर सो जाइए, मैं सुबह आ जाऊंगी। इतना कहकर कमला फोन काटकर अपने कमरे के अंदर आ जाती है और विक्रम के बगल में लेट जाती है। लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाती और फिर अगली सुबह हॉल में जाकर अपने पति विक्रम और अपने बेटे आर्यन से, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। मम्मी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, क्या आपका जाना जरूरी है? बेटा बिजनेस भी तो संभालना है ना, बस 2 दिन की बात है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कमला मॉडर्न बनकर घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर मोहल्ले के एक वॉशरूम में जाकर अपना मॉडर्न हुलिया बदल देती है। देसी रूप में बाहर आ जाती है और ऑटो लेकर अपने पहले पति राम के घर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही उसके पति, बेटे और बहू उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसके पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत करते हैं। वेलकम मम्मी, देखिए हमने आपके स्वागत में घर कितना अच्छा सजाया है। आज रिया ने आपकी पसंद के बहुत सारे पकवान भी बनाए हैं। कमला डाइनिंग हॉल में सजे हुए खाने को देखकर राम के पास जाकर कहती है, राम, अभी तक आपको मेरी पसंद याद है? हाँ, मुझे अब तक तुम्हारी हर एक बात याद है कमला, और ये भी पता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद नहीं है। मम्मी जी, अब तो आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? बहू, एनजीओ ने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला था, मैं उन्हें एकदम से नहीं छोड़ सकती। मैं अभी यहाँ सिर्फ 2 दिनों के लिए हूँ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। अगले 2 दिनों तक रिया अपनी सास की बहुत सेवा करती है। वो उनकी चूटी बनाती है, उन्हें खाना खिलाती है, उनके साथ ढेर सारी बातें करती है और अपने हाथ से उनका मेकअप भी करती है। मम्मी जी, चलिए एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपनी माँ को दिखाऊंगी कि मेरी सास कितनी प्यारी है। रिया पहली बार अपनी सास के साथ सेल्फी लेती है। फिर वो बहुत खुश होकर अपनी माँ को कॉल करके अपनी सास के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर रिया की माँ कहती है, अरे वाह, भगवान ने तेरी सुन ली। तू कहती थी ना कि तू सास बिना ससुराल में कैसे रहेगी, देख अब तो तेरी सास भी आ गई। रिया काफी देर तक अपनी माँ से बात करती है
और फिर आखिर में ठीक है, मैं रखती हूँ। मोहल्ले की औरतों को भी अपनी सास के बारे में बताना है? नहीं, मुझे मोहल्ले की औरतों से क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। अरे मम्मी जी, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? तभी रिया की नजर कमला के सफेद बालों पर जाती है। मम्मी जी, आपके बाल कितने सुंदर है, बस थोड़े सफेद हो गए हैं। मैं इन पर मेहंदी लगा दूंगी तो आप बिल्कुल जवान लगेंगी। जैसे रिया कमला के बालों की तरफ हाथ बढ़ाती है, कमला पीछे हट जाती है। अरे नहीं बहू, मुझे इस उम्र में बाल काले करने की क्या जरूरत है, जैसे है वैसे ही ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, एनजीओ जाने का वक्त हो गया है। मम्मी जी, आपको बालों में मेहंदी नहीं लगवाना तो कोई बात नहीं, कम से कम एनजीओ जाने का बहाना तो मत करो। नहीं बहू, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं 2 दिनों के लिए आई थी, अब मुझे जाना होगा, वरना एनजीओ में बहुत सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। तभी वहाँ राम आता है और कमला की बात सुनकर कहता है, कमला अब तो तुम लौट आई हो ना, फिर ये एनजीओ भाग दौड़ क्यों? जिस संस्था ने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे जाना होगा। कमला फिर से बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। वो मोहल्ले के बाहर रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया बदलकर मॉडर्न लुक में बाहर आती है और मोहल्ले के बाहर खड़ी कार में बैठकर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ हॉल में बैठे उसके पति और बेटे। मम्मी बहुत हो गया आप बिजनेस बिजनेस, आप मेरी शादी होने तक अब आप कहीं नहीं जाओगी। उस दिन के बाद अपने बेटे की शादी होने तक कमला घर के बाहर नहीं निकलती और शादी होने के बाद वो अपने बेटे बहू का घर में धूमधाम से गृह प्रवेश करवाती है। हॉल में अपने पति के साथ खड़ी सोनाक्षी। वाह मम्मी जी, आप तो मॉडर्न हो, मुझे जैसी सास चाहिए थी वैसी हो आप, एकदम मॉडर्न, हमारी खूब जमेगी। हाँ बहू, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। ऐसी बातें करने के बाद सोनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन हॉल में बैठे तीनों माँ बेटे। मुंह दिखाई की रस्म में किन किन लोगों को बुलाना है? वैसे तो सभी को बुलाना है, लेकिन एक नया परिवार है, उनको भी बुला लेते हैं। तभी कमला घबरा कर कहती है, अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, उनको नहीं बुलाना। अरे मम्मी बुला लेते हैं ना, हो सकता है कि वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे साबित हों। नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाओ। चलो ठीक है, नहीं बुलाते। ऐसी कमला की बात मानकर राम और उसके परिवार को मुंह दिखाई की रस्म में इनवाइट नहीं किया जाता और फिर रात के जिस समय सोनाक्षी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, उसी समय राम के घर में हॉल में बैठा पूरा परिवार। कितने दिन हो गए मम्मी जी को गए हुए, पता नहीं कब आएंगी। ऐसी कमला कुछ दिनों तक अपने बहू बेटे और पति के साथ यहीं रहती है। इस दौरान उसकी अपनी बहू से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एक दिन सुबह मोहल्ले के ही पार्क में कमला की दोनों बहुएं रिया और सोनाक्षी मॉर्निंग वॉक कर रही थी कि तभी उफ, आज बहुत गर्मी है। बोलती हुई सोनाक्षी वहीं पास में एक जूस वाले की दुकान पर पहुंचती है। भैया 1 गिलास मिक्स जूस दे दो। तभी वहाँ रिया भी आ जाती है और भैया 1 गिलास मुझे भी पाइनएप्पल जूस देना। जूस वाले भैया दोनों को जूस बनाकर देते हैं, जिसके बाद दोनों जूस पीकर खाली ग्लास रखकर रिया जूस वाले भैया को 500 का नोट देती है। दीदी सुबह सुबह 500 का छुट्टा नहीं है मेरे पास। तभी अपने फोन से क्यूआर स्कैन कर सोनाक्षी, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे, आप तो मुझे जानती भी नहीं है, मैं भैया को बाद में पेमेंट दे दूंगी। आप इस पार्क में जॉगिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि इसी मोहल्ले में रहती है। बाय द वे, मेरा नाम सोनाक्षी है। ऐसा कहते हुए सोनाक्षी रिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। इसका मतलब है आप भी इसी कॉलोनी में रहती हो। इतना बोलकर सोनाक्षी रिया से हैंडशेक करती है। ऐसे कमला की दोनों बहुओं की पहली मुलाकात होती है और धीरे धीरे वो मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। फिर एक दिन सोनाक्षी जब मॉर्निंग वॉक करके घर पहुंचती है तो अपनी सास को ट्रॉली बैग के साथ देखकर, अरे मम्मी जी, आप ये ट्रॉली बैग लेकर कहाँ जा रही हो? वो बहू, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा काम क्या है, बस मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ। जिसके बाद कमला वहाँ से राम के घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब वो वापस आती है तो हॉल में ब्रेसलेट लिए बैठी उसकी बहू सोनाक्षी। मम्मी जी, आप आ गई, देखिए मैंने आपके लिए ये डिजाइनर ब्रेसलेट खरीदा है, ये आपकी कलाई पर बहुत जचेगा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर है, इसकी क्या जरूरत थी, तुमने खामखा पैसे खर्च किए। मम्मी जी, आप मेरी इकलौती सास है, आपके लिए इतना तो बनता ही है, आप इसे पहनकर देखिए ना। कमला वो ब्रेसलेट पहन लेती है। फिर उसके अगले दिन कमला की दोनों बहुएं फिर से पार्क में मॉर्निंग वॉक में मिलती हैं और बातों ही बातों में अपनी सास के बारे में बातें करने लगती हैं। पता है रिया, मेरी सास बहुत मॉडर्न है, वो बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती है और हम सहेलियों की तरह रहते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, पर वो थोड़ी देसी टाइप की है। अभी अभी 25 साल बाद वापस आई है तो उन्हें थोड़ा समय लग रहा है ढलने में। 25 साल बाद? ये तो बहुत फिल्मी कहानी लग रही है, कभी मिलवाना अपनी सास से। हाँ जरूर, तुम भी अपनी मॉडर्न सास से मिलवाना। जिस समय दोनों बातें कर रही थी उसी समय कमला ब्रेसलेट पहने देसी लुक में राम के घर पहुंचती है और फिर मॉर्निंग वॉक करके रिया जब घर आती है तो हॉल में राम के साथ बैठी कमला के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर, वाह मम्मी जी, ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो ना। हाँ, ये तो मुझे एनजीओ की एक मीटिंग में गिफ्ट मिला था, गिफ्ट किसी और को नहीं दिया जाता। अरे बहू को पसंद आया तो तुम उसे दे क्यों नहीं देती? नहीं, ये सोनाक्षी का दिया हुआ है, अगर रिया ने इसे पहन लिया और सोनाक्षी ने देख लिया तो? क्या हुआ कमला, क्या तुम बहू को ये छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती? नहीं नहीं राम, ऐसी बात नहीं है, लो रिया रख लो। कमला बेमन से वो ब्रेसलेट रिया को दे देती है। फिर पूरा दिन रिया अपनी सास कमला की सेवा करती है और रात में जब वो अपने कमरे में राम के साथ लेटी होती है, आखिर कब तक ये नाटक चलता रहेगा? मैं 2 पति और 2 बहुओं के बीच फंस गई हूँ, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। क्या हुआ कमला, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या एनजीओ में कोई समस्या है? राम, एक बात पूछूं, अगर इन 25 सालों के दौरान मैंने दूसरी शादी कर ली होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? अरे ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। जब मैंने तुम्हारे इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार दी तो तुम कैसे किसी और की हो सकती थी? आपका ये भरोसा ही मुझे मार रहा है राम।
काश मैं आपको सच बता पाती। अगली सुबह कमला फिर से बहाना बनाती है कि उसे एनजीओ के काम से 4 धाम की यात्रा पर जाना है और वो कुछ दिनों तक नहीं लौटेगी। एनजीओ एनजीओ जब से आई हो एनजीओ, कभी एक दिन यहाँ रहती हो, कभी एक दिन वहाँ। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? हमें तुम्हारी जरूरत है कमला। राम, मैं मजबूर हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी आऊंगी। जिसके बाद कमला वहाँ से निकलकर विक्रम के घर पहुँचती है। फिर सोनाक्षी उसे हॉल में चाय देते हुए उसके हाथ में ब्रेसलेट ना देखकर, मम्मी जी आपका वो ब्रेसलेट कहाँ गया? मैंने आपको कल पहना हुआ देखा था। अरे बेटा वो शायद कहीं गिर गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए दूसरा बनवा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। चाय पिलाकर सोनाक्षी कमला के साथ उसके कमरे में जाती है और उसकी वार्डरोब खोलकर वहाँ रखे मॉडर्न कपड़ों को देखकर हैरान रह जाती है। वाह मम्मी जी, आपके पास तो बहुत मॉडर्न कपड़े हैं। ये सब कब खरीदे आपने? हाँ बहू, जमाने के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है ना, वरना लोग कहेंगे कि आर्यन की माँ कितनी ओल्ड फैशन है। आप बहुत कूल है मम्मी जी, मुझे आप जैसी सास पाकर बहुत खुशी होती है। बहू एक बात बताओ, अगर कोई पति पत्नी 25 साल बाद मिले और इस दौरान पत्नी ने दूसरी शादी कर ली हो तो क्या उसे दोनों को अपनाना चाहिए? मम्मी जी ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे हिसाब से तो इसमें किसी की गलती नहीं है, बस हालात ऐसे थे। फिर भी उसे क्या करना चाहिए? मम्मी जी अगर दोनों पति समझदार हैं तो उसे हफ्ते में 3 दिन एक के साथ और 3 दिन दूसरे के साथ रहना चाहिए और रविवार को आराम। ये कोई मजाक नहीं है सोनाक्षी, मैं सीरियस हूँ। मम्मी जी ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में तो गोलियां चल जाती है। ऐसे ही फिर उसी दिन रिया और सोनाक्षी मार्केट में फिर से मिल जाती हैं, जहाँ रिया सोनाक्षी को अपना ब्रेसलेट दिखाकर, देखो मेरी सासू माँ ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है। सोनाक्षी जैसे रिया के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है तभी ब्रेसलेट को छूते हुए, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी सासू माँ ने दिया है, बहुत सुंदर है ना? रिया बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने अपनी सास को दिया था जो उन्होंने कहीं गिरा दिया था। क्या? पर मेरी सास तो बहुत साधारण है और तुम्हारी सास मॉडर्न, दोनों के पास एक जैसा ब्रेसलेट कैसे हो सकता है? ब्रेसलेट तो एक जैसे और भी हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, कल तुम मेरे घर आ जाओ अपनी सास के साथ। ऐसे अगले दिन सोनाक्षी जबरदस्ती कमला को तैयार करके रिया के घर ले जाती है, जहाँ कमला बहुत डरी हुई होती है। उसने मेकअप करके अपनी झुर्रियां ढकी होती हैं और विग भी लगाया होता है। सोनाक्षी तुम्हारी सास का चेहरा तो बिल्कुल मेरी सास से मिलता है, क्या ये उनकी जुड़वा बहन है? नहीं बेटा, मेरा कोई जुड़वा नहीं है, बस शक्ल मिल रही होगी। पर आँखों का रंग और ये नाक बिल्कुल वैसा ही है, बस आपकी त्वचा पर छाइयाँ नहीं है और बाल बहुत घने हैं। अरे रिया, कहाँ तुम भी ये बातें लेकर बैठ गई? दुनिया में शक्लें मिलती है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। कमला वहाँ से भाग निकलती है और घर पहुंचकर राहत की सांस लेती है। लेकिन अगले दिन राम कमरे में उसे अपनी माँ का पुश्तैनी हार पहनाते हुए, कमला ये मेरी माँ का हार है, उन्होंने कहा था कि जब तुम लौटोगी तो तुम्हें मैं ये दे दूं, इसे पहन लो। कमला वही हार पहनकर गलती से विक्रम के घर पहुंच जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसने हार पहना हुआ है। मम्मी जी ये हार, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। हाँ बेटा, ये मैंने देसी लुक के लिए पहना था। भाई बहुत सुंदर हार है आर्यन, देखो मम्मी जी पर कितना जच रहा है ये। कुछ तो है जो मम्मी जी छुपा रही है, ये वही हार है जो रिया ने मुझे फोटो में दिखाया था। सोनाक्षी और रिया अब अपनी अपनी सास का पीछा करने का फैसला करती हैं और फिर एक दिन वो देखती हैं कि कमला एक पब्लिक वॉशरूम में देसी अवतार में जाती है और मॉडर्न अवतार में बाहर निकलती है। रिया, मेरा शक सही था, हमारी सास एक ही है। ये क्या हो रहा है सोनाक्षी? मम्मी जी ने हमें और पापा जी को इतना बड़ा धोखा दिया। हमें आज ही इनका राज सबके सामने खोलना होगा। वही एक बड़े से पंडाल में एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा होता है। चारों तरफ श्रद्धा के माहौल में भजन चल रहे होते हैं, जहाँ कमला वहाँ देसी अवतार में पहुंच जाती है। बड़े ध्यान से प्रवचन सुनने लगती है। तभी सोनाक्षी चुपके से उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? आप तो कह रही थी कि आपको किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, फिर इस सत्संग में क्या कर रही हैं? अरे सोनाक्षी तुम यहाँ कैसे? वो क्लाइंट की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो सोचा थोड़ा पुण्य कमा लूं, मन बहुत अशांत था। अच्छा, तो आप पुण्य कमाने आई हैं? ठीक है मम्मी जी, आप सुनिए सत्संग, मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। सोनाक्षी वहाँ जाने का नाटक करती है और एक खंबे के पीछे छिप जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद रिया वहाँ पहुँचती है और कमला के बगल में बैठ जाती है। मम्मी जी आप यहाँ बैठी है और मैं आपको पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही थी। आपने तो कहा था कि आप मंदिर जा रही हैं। हाँ बेटा, यहाँ सत्संग हो रहा था तो रुक गई, पर तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बाजार जाना है। बाजार ही जा रही थी मम्मी जी, पर सोचा आपको साथ ले लूं, लेकिन आप तो यहाँ घर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तभी सोनाक्षी ताली बजाते हुए खंबे के पीछे से बाहर आती है। वहीं उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान होती है। वाह मम्मी जी वाह, आप तो हम यंग लड़कियों से भी 4 कदम आगे निकली। आपने तो हम सबको क्या, पूरे समाज को ही चकरा दिया। सोनाक्षी तुम यहाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी अब नाटक बंद कीजिए, हमें सब पता चल गया है। आप एक ही वक्त में 2 पतियों की पत्नी और 2 बहुओं की सास कैसे बनी हुई है। यहाँ हंगामा खड़ा मत करो, लोग देख रहे हैं। घर चलो, मैं तुम दोनों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो तीनों राम के घर पहुंचते हैं, जहाँ कमला का विग थोड़ा टेढ़ा हो गया था और उसका मेकअप पसीने की वजह से बह रहा था। और फिर जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती हैं, राम वहाँ पहले से मौजूद होता है। कमला ये तुम किसके साथ आई हो? और ये लड़की कौन है? और ये तुम्हारा हुलिया ऐसा क्यों बिगड़ा हुआ है? तभी पीछे से विक्रम भी दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है, जो कि बहुत गुस्से में था। कमला तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये देसी हुलिया क्या है? और ये आदमी कौन है? ओ भाई तुम कौन हो? ये मेरी पत्नी है, तमीज से बात करो वरना पुलिस को बुला लूंगा। तुम्हारी पत्नी? अरे ये मेरी पत्नी है, हम पिछले 25 साल से साथ रह रहे हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राम गुस्से में आकर कमला के सिर से वो विग खींच लेता है। जैसे ही विग हटती है, कमला का असली चेहरा सामने आ जाता है। दोनों पति सन्न रह जाते हैं।
कमला, ये सब क्या है? क्या ये सच है कि तुम्हारे दो दो पति हैं? तुम 25 साल से मुझे अंधेरे में रख रही थी और तुमने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने तो तुम्हारे इंतजार में अपनी पूरी जवानी गंवा दी। कमला, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? आप दोनों मेरी बात सुनिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। 25 साल पहले जब वो हादसा हुआ तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। समाज एक अकेली औरत को जीने नहीं देता। मुझे लगा कि आप और राहुल मर चुके हैं, मैं टूट चुकी थी। तब विक्रम जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे एक नई पहचान दी। मैंने उन्हें अपना लिया क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। तो तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पुराना परिवार जिंदा है? क्योंकि मैं डर गई थी। जब 25 साल बाद अचानक राम मुझे मार्केट में मिले तो मेरा दिल दहल गया। मैं राम को सच बताती तो उनका दिल टूट जाता और आपको बताती तो आप मुझे घर से निकाल देते। तो क्या पूरी उम्र ऐसे ही दो घरों के बीच भागती रहती? मैं बस आप सबको खुश देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो। अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया है तो मुझे जो सजा देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो। मैं आप लोगों की सारी बातें मान लूंगी। कमला की बातों से घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। तभी राहुल और आर्यन भी वहां आ जाते हैं और अपने अपने पिता को देखकर दोनों उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहां आर्यन परेशान होते हुए, पापा, माँ ने जो किया वो हालात की वजह से किया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हाँ पापा जी, माँ ने हमें पाने के लिए कितनी मेहनत की है ये हम देख रहे हैं। उन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी ताकि हम सबको खुश रख सके। अंकल जी, मम्मी जी ने जो किया वो गलत जरूर लग रहा है, पर उनकी बेबसी को भी समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बस दो परिवारों को बिखरने से बचाने की कोशिश की है। सभी की बात सुनकर राम और विक्रम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन दोनों के चेहरों पर गुस्सा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उस गुस्से की जगह गंभीरता झलक रही थी। कमला, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारी इस बेबसी ने मेरा दिल दुखाया है, पर मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता हूँ। सच तो ये है कि इन 25 सालों में कमला ने मेरा घर संवारा है। वो एक बेहतरीन पत्नी और माँ रही है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो फिर मेरे पास एक रास्ता है। उस दिन जो बात मजाक में कही गई थी, क्यों ना हम उसे सच करके दिखा दे। बिल्कुल, मम्मी जी हफ्ते में 3 दिन राम अंकल के घर रहेंगी देसी सास बनकर, और 3 दिन विक्रम पापा जी के घर रहेंगी मॉडर्न सास बनकर। और फिर जो एक दिन बचेगा उसका क्या होगा? उस दिन मैं मंदिर जाऊंगी और आप सभी के लिए सुख समृद्धि की दुआ मांगूंगी भगवान से। चलो, ये डील मुझे मंजूर है। कम से कम मेरी पत्नी मेरे पास तो रहेगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं। आखिरकार हम 25 साल बाद मिले हैं तो आधा हिस्सा भी काफी है। घर का माहौल जो अब तक तनावपूर्ण था अचानक हंसी मजाक में बदल जाता है। दोनों बहुएं अपनी सास को बीच में खड़ा करके अपनी सास को गले लगा लेती हैं। तो मम्मी जी, कल से आप मेरे घर आ रही है ना? मुझे आपसे वो पुरानी वाली रेसिपी सीखनी है और परसों मेरी बारी है, हमें उस नई ज्वेलरी शॉप पर जाना है, याद है ना? हाँ हाँ बाबा, सब याद है। अब तो मेरी दो बहुएं मेरा ध्यान रखने वाली है, तो मुझे क्या फिक्र। राहुल और आर्यन भी हंसने लगते हैं और अपने अपने पिताओं के गले लग जाते हैं। एक टूटे हुए परिवार को किस्मत ने फिर से जोड़ दिया था, भले ही तरीका थोड़ा अलग था। चलो भाई विक्रम, अब हम दोस्त बन सकते हैं। आखिर हमारी पसंद एक ही है। बिल्कुल राम, चलिए आज का खाना साथ में ही खाते हैं। आज तो खुशी का मौका है। कमला मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार को देखती है। उसे एहसास होता है कि सच बोल देने से बोझ हल्का हो जाता है और अब उसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। शुक्रिया भगवान, आपने मेरे इस अनोखे परिवार को बिखरने से बचा लिया। अब मैं सुकून से सो सकूंगी। जिसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। फिर रिया और सोनाक्षी मिलकर खाना परोसती हैं। पूरा मोहल्ला इस अजीब लेकिन प्यारे परिवार की मिसाल बन जाता है। मम्मी जी, एक सेल्फी तो बनती है ना? अब तो कोई डर नहीं है। हाँ, और ये वाली फोटो मैं अपने स्टेटस पर लगाऊंगी, माय 2-in-1 सासू माँ। जिसके बाद सभी एक साथ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। फ्लैश चमकता है और एक ऐसी याद कैद हो जाती है जो 25 साल की बिछड़न और धोखे को प्यार की चादर से ढक देती है। इसी तरह एक मॉडर्न सास और देसी माँ की एक अनोखी कहानी सुखद अंत तक पहुंचती है, जहां रिश्तों में कड़वाहट नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए समझदारी और प्यार है।